ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਤੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਹਾਏ ਮੋਏ ਮੋਏ ਦੁਰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਮੋਏ ਮੋਏ ਦੁਰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਅਮਰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ कि जो अब की जनरेशन है उसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं, जैसे करण औजला है, तो उनका म्यूजिक आप सुनते हैं? गाना अलग चीज़ है, हिट होना अलग चीज़। बहुत सिंपल काम है, बहुत बहुत सिंपल काम। हम वो सुनते हैं जिसको हम नहीं कर पाते। आज के दौर में इतने भी लड़के गा रहे हैं, ना आवाज़ें ना सुर में रिस्पेक्ट करते रब की कि रब इनको चला रहा है। गाना जो भी हो वो सुर और राग बेस होना चाहिए, वो चीज़ बहुत दूर तक चलती है। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, अभी गाना डरा ये सब सीखने के लिए लोगों को 12-12, 14 साल लग जाते हैं इस गायक को ये करने के लिए। हम लोग छोटे उम्र में हम लोग ऐसे गा रहे हैं। तो सही सारे आर्टिस्टों की अगर कोई इज्जत हिंदुस्तान में पहली बार मिल रही है आर्टिस्टों को ट्रू दिल से, तो हमारी फैमिली की तरफ से मिल रही। पैसा कुछ की बात नहीं होती, पैसा बात है रिस्पेक्ट करने की, और हर म्यूजिक की। हो गई तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले हो गई तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले बाटी के पन्न कीड़ी नीरे को तुड़ी कीड़ी मैंने कुछ बहुत बड़ा नया करना है, मैंने दिलेर मेहंदी बनना है, ये मेरे माइंड में रहता है। हाँ, 1.5-2 साल से रास्ता देख रहा हूँ कहाँ कैसे कैसे होगा। मुझे कभी अपना टाइम ओवर तो कभी लगा नहीं। वेलकम वन एंड ओनली दलेर मेहंदी पाजी। थैंक यू। सो मैं सच कह रहा हूँ कि 90s में जब जब पॉप कल्चर स्टार्ट हुआ था, पंजाबी म्यूजिक सिर्फ पंजाब तक सीमित था, बट उसे इंटरनेशनली या बॉलीवुड में लाने वाला शायद अगर एक इंसान जिससे क्रेडिट दिया जाए वो आप हैं। थैंक यू सो मच। वो एक कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको आपके ख्याल से अभी भी रेलेवेंट रखती है? मैंने कभी भी मार्केट में जो चल रहा है वो नहीं करना चाहा कि ये हो रहा है ऐसा कुछ कर दूं। जो भी करना चाहा, जैसा हूँ बस उसको आगे करना चाहा, कॉपी नहीं करनी चाहिए। और अभी तक वैसे ही जी रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग किसी को कोशिश करते हैं कि इसको कॉपी करूं, फिर कॉपी करने के बाद फिर एक जगह फिर ब्रेक लग जाती है। सही बात है, सही बात है। जब आप अपना कुछ करते रहोगे तो आप बढ़ते रहोगे। जहाँ तक मुझे, मेरे लास्ट टाइम जब मिक्का पाजी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप दोनों गुरुद्वारे में भी गाया करते थे, तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी कि मैंने गाना ही है, यही इसी को करियर बनाना? ये मैंने गाना ही है। मैं जब 7-8 साल का हो गया था तो मैंने सोचा कि गाना ही है, क्योंकि मैं जब गा रहा हूँ वो मैं 5 साल की उम्र से गा रहा हूँ। और जब मैंने पहला शब्द गाया था, मेरे लाल जियो, वो गुरुद्वारा बैंक मोड़ धनबाद में, मुझे वो स्टेज याद है जब मैं 5 साल का था, जब मैंने पहली बार गाया था। वो शुरुआत है, तब सोच रहे थे गा रहे हैं, तब ये नहीं होता मैं सिंगर बनूंगा, पर गाया था, बहुत खुशी थी। और गुरुपुरुष था मेरे ख्याल 250 संगत थी गुरुद्वारे के अंदर, सबने बहुत बहुत प्यार किया, अप्रिशिएट किया। शुक्र मेरे फादर साहब को, उन्होंने मुझे गवाया। और फिर जब भी कोई कीर्तन या कोई गुरुपुरब आता था तो मेरे पापा मुझे जरूर गवाते, एक शब्द तो गवाते कि गाएगा। पाजी, आपका स्टाइल नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। पग पे ये सितारे बांधना, और पहले आप और बड़ी बड़ी जैकेट्स पहन के आते थे। आई स्टिल रिमेम्बर माय चाइल्डहुड डेज। और सीरियसली वो गानों में जो पंजाबियत है, बॉलीवुड को शायद आप ही ने दिया, आप ही से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। आप इतने पुराने हैं कि मतलब, और अभी भी जितने भी नए गाने भी आ रहे हैं, बाहुबली का हम ले लें एग्जाम्पल, या फिर बच्चे भी, वो भी आपकी धुनों पे थिरकते हैं। आसमां को छू कर देखा, तारों की करी सवारी, इट गोज सो वेल। और व्हाट वाज वन टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल्ट कि यार, मतलब हर एक इंसान की करियर में एक टाइम आता है जब उसे लगता है कि यार ये मेरा खराब पैच चल रहा है, या ये मेरा है, मेरा टाइम ओवर हो गया। कभी आपको ऐसा लगा? मुझे कभी अपना टाइम ओवर तो कभी लगा नहीं। और जैसे अभी 1.5-2 साल से ये है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा नया करना है। मैंने बहुत बहुत बड़ा नाम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो मेरे पे असर नहीं है उसका। और वही चल रहा है, वही लोग देख रहे हैं। जैसे आसमां को छू कर देखा, कितना अच्छा गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने मेरे गाने तुनुक तुनुक
पार्टनर हो गए, ऐश करोगे, बहुत बड़े कर दिए हैं, लेकिन मुझ पे कभी उसका असर नहीं रहा कि मैंने किए हैं। सर चढ़ के नहीं बोलता कि मैंने ऐसा किया या मैं दलेर मेहंदी हूँ। मैंने दलेर मेहंदी बनना है, ये मेरे माइंड में रहता है। हाँ, 1.5-2 साल से रास्ता देख रहा हूँ कहाँ कैसे होगा। आपको क्या लगता है कि अभी म्यूजिक कितना इवॉल्व हुआ है, खासकर पंजाबी म्यूजिक? पंजाबी म्यूजिक बहुत बड़ा है, लेकिन प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये अच्छा है, या इन अ वे ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्हें गाना भी नहीं आता? नहीं, टाइम बहुत अच्छा है और आसान है, लोगों तक पहुँचाना आसान है। बहुत खुशी होती लोगों को भी देख के। और जैसे सीधी बात करें, अभी 2-3-4 नाम जो चल रहे हैं, अच्छा लगता है उनकी तरक्की देख के, खुशी देख के। अभी जैसे आपने कहा कि कुछ एक नाम हैं जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एक दो आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पंजाबी म्यूज़िक की जो अब की जनरेशन है उसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं, जैसे करण औजला है। तो उनका म्यूज़िक आप सुनते हैं? शायद बहुत कम, बहुत ही कम। गुलाम अली साहब हुए, आह, उनका काम बड़ा हुआ। हम वो सुनते हैं जिसको हम नहीं कर पाते, आह, क्या बात है। जिसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को टच नहीं कर पाएंगे या उसके आसपास नहीं जा सकते, उनको हम सुनते हैं। जो उनको हम लगता है यार काश हम ये कर पाएँ। ये सारे काम बहुत अच्छा करते हैं, पर ये काम ऐसे हैं कि ये बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम। उनको ब्लेस किया जा सकता है, रिस्पेक्ट दी जा सकती है, लेकिन सर चढ़ के नहीं बोल सकते। सो आज की डेट में कोई ऐसा म्यूजिशियन या सिंगर जो आपको लगता है कि दलेर मेहंदी तो नहीं बन सकता बट वहाँ तक पहुँच सकता है? नहीं, एक मुकाम पे पहुंचना, एक वहाँ पे आगे जाना, पीछे जाना, है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। कितना हिट हो गया और आगे हिट होना, वो बहुत कुछ हो सकता है। आज के दौर में जितने भी अभी लड़के गा रहे हैं, उन लोग कोई जो मेरे दिल को ऐसे नहीं कि सर चढ़ के बोल गया क्या कर दिया इसने। ना आवाज़ें, ना सुर में चलना, चल रहे हैं, अलग है। सब अच्छे हैं, बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग उस्ताद बड़े गुलाम अली को सुन के हम लोग पागल हो जाए, या छोटे गुलाम अली साहब को सुन लें, फिर मैंने को सुन के हम लोग पागल होते कि यार क्या हो गया। तो ऐसा ही तो नहीं कर सकते हमारे लिए। हाँ, आगे इनके जो नौसिखिए और वो खुश होते यार पाजी ये क्या कर दिया, समझ उनके लिए खुदा हो सकते हैं। पर जो चल रहे हैं, हम उनको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं रब की, कि रब इनको चला रहा है। पाजी, पुराने ज़माने में ना क्या होता था कि एक गाने का हुक काफ़ी बड़ा होता था और गाने का हुक कई बार बहुत देर बाद आता था। बट अभी जो गाने हैं ना वो रील्स के हिसाब से बनते हैं, क्योंकि रील 1-1.5 मिनट की है और उसका हुक छोटा होना चाहिए तभी वो वायरल होगा। आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में जब आपको कोई ऐसा अप्रोच करता है कि हमें ना गाना ऐसा चाहिए? अच्छी सोच है कि ये होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि गाना जो भी हो वो एक तो सुर में होना चाहिए, सुर और राग बेस होना चाहिए, वो चीज़ बहुत दूर तक चलती है। हाँ, सुर और राग को अगर आप लेके चलेंगे तो वो चीज़ बड़ी दूर चलेगी और बड़ी हिट होगी। हाँ, छोटी बड़ी ठक 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 आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो आपने हिंदी फिल्मों में बहुत गाया है, पंजाबी बहुत गाया है। आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है दोनों किस्म के गानों में? पंजाबी गानों का एक दो स्टाइल चलते हैं, बस एक लय और एक दो राग में घूमते हैं, बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं करते, उसमें घूमते रहते हैं ऐसे। और हिंदी में बहुत बड़ा जगह है, बस बहुत वर्सटैलिटी है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे हिंदी गाने आपने गाए हैं। कौन सा आपको ऐसा लगा था कि यार इसमें थोड़ी सी मुश्किल आई है? कोई नहीं रहता। सारे बड़े आसान थे, क्योंकि आपने मतलब वो लेवल छू के आए हैं ना, फिर आपको वहाँ के लेवल के आसान क्योंकि बहुत मेरा जो मेरा लेवल ना, जैसे मैं गज़लें शुरू की, तो सबसे मुश्किल काम होता है गज़लें गाना। राग के लिए आपको एक जगह, आपको एक ढर्रे में चलना पड़ता है। राग ही गा रहे हैं, एक स्टाइल ही गा रहे हैं, तो उसमें भी आप एक जगह चलते रहते हो, उससे आगे पीछे जा नहीं सकते। तो जो गज़लें हैं वो बहुत मुश्किल काम, वो एक सारी चीज़ों तोड़ के एक छोटा सा गुलदस्ता बनाना है। सारी चीज़ राग एक ही चीज़ को एक चलते रहना, आपने एक ही रंग है। गज़लें हैं कि आपने बहुत सारे रंग डालने हैं उसके अंदर, और फिर गज़लों के अंदर सबसे पहले सोल और बहुत कमाल आवाज़, ये बहुत ज़रूरी है, और गानों में काम चल जाता है। यही हमने इतना जो बहुत मुश्किल था, भगवान ने मुझसे वो इतना मेरे इजी करा दिया शुरू में करवा हाँ, दिया। वो जो बचपन था, जो मेरी ट्रेनिंग थी, वो गज़लों से हुई 1975 में। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले,
होंगे। अभी गाना डरा ये सब सीखने के लिए लोगों को 12-12 14 साल लग जाते हैं इस गायक को ये करने के लिए। अब हम लोग छोटे सी उम्र में हम लोग ऐसे गा रहे थे, तो जो कहते कि जो शुरुआत थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी एकदम ट्रेनिंग बड़ी तगड़ी हो गई। मेहरबानी रब की जो हुआ। क्या बात है पाजी, आपका बेटा भी बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत कर अच्छा रहा कर है, रहा है। बहुत अच्छा। अपने बेटे को या मिक्का पाजी को जब आप उनसे मिलते हैं तो आप क्या एडवाइस देते हैं म्यूजिकली? हिट होना एक अलग चीज़ है, गाना अलग चीज़ है, हिट होना अलग चीज़ है। और उनको ये एडवाइस तो कि भाई जो काम हो सुर में हो, रियाज करो। रियाज होना बहुत ज़रूरी है। रियाज क्यों ज़रूरी है मैं कह रहा हूँ, आज मुझे 30 साल हो गए हैं और आपके सामने बैठा हूँ। 30 साल में बड़ा कुछ बदल जाता है। यही कहता हूँ कि जो गाना है ना वो जो बेस है सुर, वो हरदम होना चाहिए पक्का। सही बात है। बच्चे मेरा बेटा है बहुत बहुत अच्छा गा रहा है, बड़ा खुशी हो रही है, बहुत सारे शोज़ हैं, पर उसको कहता हूँ कि यार घट्टो घट्ट आधा घंटा रोज़ रियाज चाहिए। जब आप कोई स्टेज पे जाते हैं, स्टेज शो, कोई आपका एक रिचुअल या कोई एक सुपरस्टिशन जो आप ज़रूर करते हैं? कोई भी कुछ नहीं, बस जब भी स्टेज पे जाता हूँ बड़ा शांत रहता हूँ और रब से यही कहता हूँ कि रब बस तुझसे इज्जत रखनी, भगवान इज्जत रखे बस। ये नहीं कि मैं जग घुमा दूँ आज आग लगा दूँ, ऐसा नहीं होता अंदर कि मैं आज आग लगा दूँगा। बहुत हम्बल रहते हैं। एक बार आप इज्जत करो, इज्जत रहे बस जो मैं, क्योंकि सांस आनी जानी तो उसके हाथ में। गाना कोई ये नहीं कि नट बोल्ड है कि कस दिया हमने, यहाँ से निकलनी है आवाज़, पता नहीं कैसे करे क्या कब हो जाए, तो वो हरदम आदमी डरा रहे तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा नर्वसनेस होनी चाहिए, चाहिए stage जरूरी। पे, होनी चाहिए, है ना? और 30 साल से हम नर्वस घूम रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सुना है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, गाने के तो हैं ही हैं। सो दिल्ली में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको खाना बहुत पसंद है? वो सबसे कमाल अगर आपको खाना दिल्ली में चाहिए ना, तो दिलेर मेहंदी हाउस कभी आ जाना। बिल्कुल भाजी, अब आप कैमरे में बोल रहे हैं, अब आप मैं- ये यार गेट से लौटा मत देना। मैं कह रहा हूँ कि जो ये तो इनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, जो मुझे सिर्फ देख ही रहे हैं ना, आप भी फ़ोन ट्राई कर लेना कि बाजी हमारे तो आ जाना, हाँ हाँ। जितने मर्जी लोग, क्योंकि जितने भी न्यू अपकमिंग सिंगर्स, म्यूजिशियंस जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई एक एडवाइस आप देना? 110% कोशिश करो कि नशों से बहुत दूर रहो। गाना है तो नशों से दूर रहो और बहुत ही हम्बल, बहुत झुक के चलो, और तब तो बहुत दूर तक चलोगे। नहीं तो यहाँ बहुत सारे मार्केट में आए हैं और बहुत सारे आए और चले भी गए, गाने बजे नहीं केवल, लेकिन आउट कोई सुनता ही नहीं। इसलिए हरदम हम्बल, नशों से दूर रहो और बड़ों को प्यार करो, छोटों को हरदम प्यार करो, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, और यही चलो कि यार जो कराना रब करा रहा है बस। क्योंकि आप जब सोते हो तो आपको पता नहीं होता कि मैं सुबह खुद उठूंगा कि नहीं उठूंगा, उठाने वाला वही है जब सांसें देगा और चलेंगे। ये जो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ ऐसे बोल, मैं ये कोई बातें बहुत कथा नहीं कर रहा हूँ सुंदर बनने के लिए, करने के लिए, और जो कह रहा हूँ कि जी रहा हूँ कि बस अपने आप में रह के, झुक के और रब से डर के चलो। आपके कंटेम्प्रेरीज बहुत सारे हैं और उनमें से बहुत हैं जो अभी भी रेलेवेंट है। वन ऑफ देम इज़ सतेंद्र सरताज पाजी। क्या आपका उनसे कभी मिलना जुलना होता है एंड आप उनके म्यूज़िक को कैसे देखते हैं? सुंदर सरताज बहुत अच्छे हैं और उनका एक अपना स्टाइल है और बहुत अच्छा लगता है उनका एक काम। बट मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है सुखवीर पाजी की। सुखबीर, तकरीबन हमारे साथ के टाइम के चले हुए हैं और अभी तक इनफैक्ट आप दोनों ने ही अंबानीज की वेडिंग में भी परफॉर्म किया था। आपने तो बहुत लाइव अच्छा माहौल था वहाँ पे। 4 घंटे शादी चली और 11 स्टेशन थे सिंगरों के। कौन था जो यहाँ नहीं था? हम लोग की प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था हमें, और अनंत अमानी और नीता अमानी की बदौलत कि यहाँ पे दिलेर पाजी गाएंगे एंड ये करेंगे। और मुझे उन लोगों ने 2 साल पहले से कह रखा था कि आपने आना है। तब तो उस टाइम रिश्ता भी नहीं हुआ रखा था। ओह 2 साल पहले। क्या बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई शादी में जाके, और सही सारे आर्टिस्टों की अगर कोई इज्जत हिंदुस्तान में पहली बार मिल रही है आर्टिस्टों को ट्रू दिल से, तो हमारी फैमिली की तरफ से मिल रही है। पैसा कुछ की बात नहीं होती, पैसा बात है रिस्पेक्ट करने। और हर म्यूज़िक की, कोई दिलेर मेहंदी का फ़ैन होगा, कोई किसी का फ़ैन होगा, कोई किसी का फ़ैन होगा, लेकिन सबका इकट्ठे करना ये बहुत बड़ी बात एंड पाजी है। ये अवार्ड सारे उन्हीं को जाने चाहिए,
हाँ Family बिल्कुल को। द वे दे रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट और इतने प्यार से सत्कार के साथ, और ऐसा भी नहीं कि कोई आर्टिस्ट को लेफ्ट आउट फील हो रहा है, बिल्कुल हर नहीं, बंदे पूरी ने इज्जत, एक एक जैसी इज्जत, सर आंखों में बैठा के। और मुझे तो ये लगता था कि आफ्टर शो सबको ले, उन्होंने सबको बुला लिया, अब सब आर्टिस्टों को दोबारा बुलाना चाहिए और सिर्फ हंटर मारने चाहिए, तो मजा आएगी। हाँ भाई, सुखबीर भाई को पढ़ रहे हैं हंटर, सुबेर भाई को पढ़ रहे हैं, मीका को पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ नॉन स्टॉप मार रहे हैं 2 घंटे कि तुम लोगों ने किया क्या है। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि साथ में बॉम्बे में एक एक बड़ा बड़ा बंगला या कोठी भी सबको एक एक दे के छोड़ेंगे। बट अमेजिंग बाजी, इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच दिलीर बाजी, इट वाज गॉड ब्लेस यू बाजी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आपसे आशीर्वाद लेना चाहिए वैसे, तो यू शुड ब्लेस मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड बस ऐसे मौके बार बार मिलेंगे नहीं, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, इट वाज लवली हैविंग यू। 107.2 Beat Fever.